तो आपको बताना पड़ा। अगर उस दिन मैं वो तस्वीरें ना देखता तो शायद आप अपने और मेरे रिश्ते को हमेशा मुझसे छुपा कर रखती। मुझे पता है आपने मुझे क्यों बेखबर रखा था। मामा जान, मैं इस वक्त पापा को फेस नहीं कर सकता। मुझे लगता है अगर मैं उनके सामने आया तो शायद मैं खुद पर काबू ना रख सकूं, और उसके बाद जो होगा वो आपको भी पसंद नहीं आएगा। और वैसे भी सवाल सिर्फ पापा का है और किसी का नहीं। सवाल सिर्फ मजहर का नहीं है, हर किसी का है। औरत को उसकी गलती पर माफ नहीं किया जाता, और ख़ास तौर पर औरत अगर बीवी हो तो गलती की गुंजाइश और कम हो जाती है। क्यों क्यों कम हो जाती? अगर मरियम से कोई गलती हो, तुम क्या उसे माफ कर दोगे? मामा जान, मैं पहले ही मरियम की हजारों गलतियां नजरअंदाज कर चुका हूं, और आप ये जानती हैं। मैं किसी बड़ी गलती की बात कर रही हूँ, गुनाह कह दो। डिपेंड करता है कि गुनाह की नौयत क्या है। मेरे प्यारे बेटे, यही तो फर्क है मर्द और औरत में। औरत माफ करते हुए गुनाह की नौयत नहीं देखती, मर्द देखता है। तो आपको लगता है कि मैं भी पापा की तरह बेरहम, है ना? कम ऑन मामा जान, आपको ये सोचने में इतना वक्त लग रहा है? कोई माँ अपने औलाद के बारे में सच नहीं कहती। फाइन, तो आपको वाकई लगता है कि मैं बेरहम हो सकता हूँ? मेरी जान, मेरी तो हमेशा ये दुआ रहेगी कि तुम में बेरहमी की सिफ्त ना आए। I promise it'll never happen. Trust me. चलें अब चाय पीते हैं। मरियम, 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 यहाँ आना जरा। हाँ बोलो। मरियम, मैं सोच रहा था कि मामा जान को यहीं ले आए। क्यों? भाई वो वहाँ अकेली हैं, इसलिए। तू तो हमेशा से वहां अकेली रहती है। पहले तुम उनके साथ रहती थी, अब मैं सोच रहा था कि वो यहाँ आएंगी तो तुम्हारा भी ख्याल रखेंगी। पिछले 1 साल से वहां अकेली रह रही है और उन्हें कोई मसला नहीं है। जहां तक ख्याल रखने का ताल्लुक है, मैं अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रख लेती हूँ। मरियम, हम लड़ नहीं रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसमें बहस की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहस नहीं कर रही, लेकिन बात यह है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों से क्या मुराद है तुम्हारी? तुम्हारे घर वाले। अगर मेरे घर वाले कुछ कहेंगे भी ना, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मगर मुझे बहुत परवाह है। मैं नहीं चाहती कि कल को लोग ये कहें कि बेटी की माँ दामाद के घर आकर रहने लगी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाह रहा, देखो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मामा जान यहीं रहेंगी, that's it। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मगर इस बात में मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी कि वो यहाँ आकर रहें। तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है? कौन मांग रहा है तुमसे इजाजत? ये घर मेरा है, मैं जिसे चाहूंगा इस घर में रखूंगा। सुनो, ये घर मेरा भी है और मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझती हूँ कि यहाँ किसे रखना चाहिए और किसे नहीं। मामा अच्छी भली अपने घर में अकेली रहती है, अब तुम्हें उन्हें यहाँ रखने का क्या भूत सवार हो गया है? और अब तुम अपनी बीवी की माँ के लिए अपनी बीवी से लड़ रहे हो।
मामा जान जैन कुछ दिनों से जिद कर रहा है कि मैं आपको अपने घर ले आऊँ। वैसे तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप खुद देखें ना कि ठीक है मैं अपने ससुराल वालों के साथ तो नहीं रहती हूँ, लेकिन दोनों घर एक ही सड़क पर हैं। उन्हें उन्हें एक एक बात का पता होता है। अब मैं नहीं चाहती कि कल को वो ये कहें कि मैं अपनी माँ को भी अपने घर ले आई। ऊपर से जैन है कि उसने इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ा दिया है। उसने उसने मुझसे एक हफ्ते से बात नहीं की है। जहन ने मुझसे बात की थी, उसको मैंने यही कहा कि अगर मरियम को एतराज़ नहीं है तो मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन मेरे ससुराल वाले। मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। तुम मुतमईन रहो। फिर आप जैन से बात करेंगी ना? हाँ, मैं बात करूँगी। लेकिन प्लीज़ मामा जान, जैन को ये मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये बात डिस्कस की है, ठीक है? मैं नहीं बताऊँगी। अच्छा, तुम खाना खा के जाना। नहीं, मुझे किसी ने डिनर पे इनवाइट किया हुआ है, फिर कभी सही, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा जान, मैं क्यों आपको अपने पास ना रखूं? और मैं क्यों उसकी बात? सारी उम्र आप मुझसे अलग रही हैं और आज जब मैंने आपको पाया है तो कैसे जाने दूं आपको? बेटा, मैं तुमसे रोज मिल लेती हूँ, मेरे लिए वही काफी है। मेरे लिए काफी नहीं है काफी। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे पापा कैसे रिएक्ट करेंगे? मुझे पापा की परवाह नहीं है। मुझे है। मैंने आज तक मेरा माजी छुपा के रखा और अब वो सबके सामने। अम्मा जान, लोग माजी को भुला देते हैं। औरत की माजी को कोई नहीं भूलता। मैं तुम्हें और मरियम को दुनिया के सामने नहीं गिराना चाहती। तुम्हारे घर रहूंगी तो मजर से भी सामना होगा, और अगर मजर से सामना होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा बेटा। उसने आज तक मेरा माजी छुपा के अपनी और तुम्हारी इज्जत रखी, और अब इस उम्र में आके सब कुछ दुनिया के सामने होगा। मैं तुम्हें